जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं इस अरेका पाम की कटिंग करने जा रही हूँ। साथ ही मैं इस एक अरेका पाम से अनेक अरेका पाम बनाऊंगी। आप सभी देखना कि हम गार्डनिंग में कैसे एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो ये सूखी हुई ब्रांचेज़ हैं इनको कट करना है। और आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर ओवर हीट की वजह से अनेक पत्तियां जो हैं वो जल गई हैं और जलकर सूख गई हैं। आज इन सभी को कट करने की बारी है। सबसे पहला टास्क तो यही था कि इस गमले में से प्लांट को बाहर निकालना था। थोड़ा सा ज़ोर लगाने पर ये बड़ी आसानी से गमले में से बाहर आ गया ये प्लांट। हालांकि ये पूरा रूट बाउंड नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी कुछ रूट्स और कुछ मिट्टी हैं। इस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ इसीलिए थी क्योंकि गमले में ड्रेनेज होल भी प्रॉपरली बना हुआ था। ये लगभग 1 साल पुराना अरेका पाम है। इसे मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन खरीदा था। आप सभी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन के किसी शुभ दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएं। इस प्लांट में मैंने मल्टी क्रॉपिंग की है। आप इसकी मोटी मोटी रूट्स को देख सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग कैसे, इस एक गमले में मैंने अनेक प्लांट्स को ग्रो किया है, जैसे कि टर्टल वाइन, विनका, ये सदाबहार का पौधा है। आप देख सकते हैं इन अनेक पौधों को एक ही गमले में। इस औजार की मदद से मैं इसकी मिट्टी को हल्का कर रही हूँ ताकि इन प्लांट्स की जड़ों को अलग कर सकूँ। गार्डनिंग करना वैसे तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी किसी भी प्लांट की रीपोर्टिंग की बारी आती है तो बहुत ही मेहनत लगती है। आप सभी देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने इस प्लांट को अलग किया है। इस प्लांट का मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन ये एक बीज से उग गया है। आप में से किसी को भी इसका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं इसकी हेल्दी ग्रोथ को। किसी भी प्लांट को रीपोर्ट करते वक्त आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि उसकी जड़ों को डैमेज ना किया जाए और जड़ों के आसपास की मिट्टी को भी साथ में ही निकाल लें। जड़ों को अच्छे से निकालने के बाद ही एक सही सा सॉइल मिक्सचर बना के प्लांट्स को उसमें ट्रांसप्लांट कर दें। इन प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो आपस में इस तरह से फंस गई थी कि इनको निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन फाइनली ये कठिन कार्य भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हैं ये सेकंड प्लांट है जो कि जड़ समेत बाहर आ चुका है। अब मैं बारी बारी प्लांट्स को जड़ों के साथ निकालती जाऊंगी। जैसे कि मैंने ये विनका का प्लांट भी निकाल लिया है और इनको एक साइड में मैंने रख दिया है। अरेका पाम जैसे प्लांट्स का एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम अनेक प्लांट्स इसके साथ ग्रो कर सकते हैं, जिससे गमला भी काफ़ी भरा भरा लगता है। हरियाली भी 2 गुना बढ़ जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अभी तो मॉनसून ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब मॉनसून था, जब बारिश आती थी, तो ये जो सदाबहार का प्लांट है ये दूर से भी देखने में इतना खूबसूरत लगता था और पूरे गमले की शोभा को बढ़ा देता था। अब देखिए छोटे से प्लांट को भी मैंने रेस्क्यू कर लिया है। अब जो ये सदाबहार का बड़ा सा प्लांट था मुझे इसे भी बचाना था, इसलिए बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद इसकी जड़ों को भी मैंने निकाल लिया था और प्लांट को बिल्कुल सेफली जड़ों समेत एक साइड पर रख दिया था। हालांकि सदाबहार के प्लांट को शायद ही दूसरा जीवन मिल पाए, लेकिन फिर भी मैंने इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब आती है मेन अरेका पाम की बारी। अरेका पाम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए मैंने इसे धागे से बांध दिया था। अब मैं बारी बारी सबसे पहले तो इसकी जो सूखी पत्तियां हैं उन सभी की कटिंग कर दूंगी। अरेका पाम की जो पत्तियां हैं वो क्यों सूखती है, अगर अरेका पाम में ओवर वाटरिंग हो जाए या फिर इसे ओवर हीट मिल जाए तो ये सूखने लग जाता है। अरेका पाम को हमेशा शेडेड एरिया में ही रखें, वहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी नहीं सूखेंगी। अगर कोई पत्ती सूख भी जाती है तो उनकी समय समय पर आप कटिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। अब इस अरेका पाम की सूखी हुई पत्तियों को मैंने काट दिया है। अब आप देखिए कि इसकी जो ब्रांच है वो तो बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन इसकी पत्ती जो है वो सूख चुकी है। अब मैं डिलेमा में थी कि इसको काटूं या नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन बाकी सभी सूखी पत्तियों को मैंने हटा दिया था, सिर्फ एक ही इस पत्ती को मैंने रखा था क्योंकि इसकी जो डंडी है वो बिल्कुल ग्रीन थी। और अरेका पाम में जो ये ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है वो दूर से काफ़ी खूबसूरत लगता है।
अब मेन टास्क बचा था इस मोटी मोटी जड़ों वाले एक अरेका पाम से अनेक अरेका पाम बनाने का। अब ये जो काम है वो मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम नर्सरी से अरेका पाम खरीदने जाते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये सारी सूखी पत्तियाँ, इन सभी को भी हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते वक्त यूज़ करेंगे। इन्हें गमले के नीचे हम दबा देंगे सो दैट इनकी फ्यूचर में चलकर खाद बन सके। अब देखिए, मोटी मोटी जड़ों को मैंने धीरे धीरे कोशिश की है कि अलग कर सकूं। अब इस एक अरेका पाम से मैंने 5 अरेका पाम बनाए। अब जब हम नर्सरी में अरेका पाम खरीदने जाते हैं तो 150 से 200 रुपये उसकी कीमत होती है। अगर हम थोड़ा बार्गेनिंग भी करें तो मुश्किल से 120 या 100 में हमें एक अरेका पाम मिल पाता है, और वो भी बिल्कुल छोटू सा अरेका पाम। अब मैंने इस अरेका पाम को इसीलिए जड़ों से उखाड़ा है ताकि मैं इनको दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकूं। हालांकि इन जड़ों के साथ मिट्टी नहीं निकल सकी, क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनी है। अब धीरे धीरे इन जड़ों के गुच्छों से मैंने इसके प्लांट्स को निकालना स्टार्ट कर दिया था। आप देखिए, ये 2nd नंबर का प्लांट है। एक बात तो ज़रूर है कि हमें मिट्टी समेत ही जड़ें निकालनी चाहिए, परंतु जड़ें बहुत ज़्यादा होने के कारण मिट्टी को मुझे इन जड़ों से अलग करना पड़ा। आप देखिए, ये एक न्यू पत्ती बनने वाली है। इस पूरे अरेका पाम को जड़ से अलग करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। हालांकि ये काम बहुत टफ था, लेकिन फिर भी मैंने इस प्लांट को इनकी जड़ों से अलग करके इन प्लांट्स को निकाल लिया था और एक साइड पर रख दिया था। आप देख सकते हैं ये प्लांट की ग्रोथ, इसमें न्यू जो ब्रांचेस हैं वो भी निकल चुकी हैं और न्यू पत्तियां भी इसमें आने वाली हैं। अब लास्ट में सिर्फ ये एक प्लांट बचा था। आप इसकी जड़ों को देख सकते हैं, और इन जड़ों ने मिट्टी को कैसे जकड़ा हुआ है आप ये भी अच्छे से देख सकते हैं। अरेका पाम की जो जड़ें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं और मज़बूत भी होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन के लिए गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, और उसे आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे मैंने नारियल के कुछ छिलके डाले हैं, कुछ सूखे पत्ते डाले हैं, सो दैट जब ये गलेंगे तो बाद में ये प्लांट को खाद प्रोवाइड करेंगे। अब बारी है सॉइल मिक्सचर की। सबसे पहले मिट्टी ली है जो गार्डन सॉइल होती है, और उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन वाली रेत को मिक्स कर लिया है, और कुछ जो लकड़ी के सूखे टुकड़े होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर लेने हैं। और ये क्या है, ये जो टेराकोटा का कोई भी बर्तन होता है वो टूट जाता है, तो उनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ और मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। ये जो है ये चिकनी मिट्टी है, तो ये टुकड़े ऐड करने से मिट्टी जो है वो चिकनी नहीं रहती। चिकनी मिट्टी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हानिकारक है। अब देखिए, ये 5 अरेका पाम्स मैंने अलग अलग छोटे छोटे अपने गमलों में, ये मेरे हैंडमेड पोट्स हैं, इनमें मैंने लगा दिए हैं। आप सब देख सकते हैं इन अरेका पाम की जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और इनकी जो लीव्स हैं, इन लीव्स की चमक भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बस प्लांट्स को रीपोर्ट करते वक्त ही थोड़ा सा खलेरा हो जाता है। अब जो लास्ट में एक छोटू सा प्लांट बचा था उसको लगाने के लिए मेरे पास कोई गमला नहीं था, तो मैंने इस टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे में लगा दिया था, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में टूट गया था। ये था गार्डनिंग से रिलेटेड छोटा सा एक वीडियो। अब जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, आगे चलकर आप इसका स्केच भी देखिए कि कितना एक्यूरेट ये स्केच बना है। अगर आपको भी ऐसे ही स्केच बनवाने हैं तो आप बनवा सकते हैं, और जो स्केच ये बनाता है वो आर्टिस्ट मेरा भाई है। अगर आपको भी बिल्कुल एक्यूरेट स्केचेस बनवाने हैं तो आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।